क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लाइफ में करनी बहुत सी चीज़ें हैं पर कर हम फिर भी कुछ नहीं पाते। लाइफ में इतने चैप्टर्स हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बट अब 1.5 साल सोचने के बाद मैं अब उन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहती हूँ। तो गाइस, अन्नू की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन डाल देती है और इतना मोटिवेट कर देती है, बट रियलिटी जैसे ही हिट होती है वो सब धरा का धरा रह जाता है। और पिछले कुछ सालों में ज़िंदगी इतनी बदल गई है मेरी कि अब और सेक्रीफाइस नहीं करना है। एंड दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू मेक माई एवरी डे अ बिट बेटर, फुलर, हैप्पियर एंड सेटिस्फाइंग कि एटलीस्ट मैंने कुछ टारगेट्स तो अचीव करे हैं। इसलिए आज सुबह मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई। मुझे ये लिस्ट बनानी कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि कुछ इसमें अचीव होता नहीं है, बट आज फिर से मैंने एक ट्राई दिया है इसको। फालतू का मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा, मेन चीज़ें लिखी हैं जो भी मुझे आज करनी है। सो एटलीस्ट मेरा ध्यान इस पे ना जाए कि मुझे क्या करना है और उसमें मैं टाइम वेस्ट करूं, बल्कि एटलीस्ट मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है और मैं फटाफट उसे उठ के करूं। ये रीज़न था मेरा टू डू लिस्ट बनाने का। स्ट्रेट अवे नहाने के बाद मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। पिछले कई सालों में मैं किसी भी चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं थी, बट ये एक चीज़ थी जिस पे मैं बैठ गई थी कि चाहे जो हो जाए ये नहीं छोड़ना है, एंड दैट इज़ मेरा मंदिर जाना। पूरे दिन में वो 10 मिनट सबसे सुकून भरे होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने पूरे दिन में ऐसा क्या करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून देता है, पर मेरे लिए सुकून यही है। पहले आदत थी नहीं जाने की, पर जब जाने की आदत लग गई तो अब जाए बिना मुझसे रुका नहीं जाता। वैसे आज मेरी टू डू लिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये था कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, बट मैं नहीं उठ पाई। मैं 8 बजे उठी थी, पर फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई वाज लाइक कि भले ही मैं सुबह 6 बजे नहीं उठी हूँ, एटलीस्ट बाकी की तो सारी चीज़ें आज मैं अपनी टू डू लिस्ट में से कर ही लेती हूँ, जितने भी मैं कर सकती हूँ मैक्स। और इसीलिए अपना मॉर्निंग शेड्यूल ख़त्म करने के बाद मैं अपने सैलून में आ जाती हूँ। एंड येस, मैं एक सैलून ऑनर हूँ। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ फ्रीलांसर। तो अपने शॉप की पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी होने के लिए बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने हेयर को ब्लो ड्रायर दिया है एंड रेस्ट अपना हेयर केयर किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आई गेस मेरे रूटीन में रहती हैं और मैंने ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाती हूँ, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी। येस, मुझे स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर करने में बहुत सुकून मिलता है। रीज़न इज़ कि खुद पे ध्यान देते हैं तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, प्लस अगर वो आपको और बेनिफिशियल है, आपकी हेयर, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, सो फिर क्या ही दिक्कत है। अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले अपना मेकअप वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई हूँ, सारा सामान लेकर। बिकॉज़ आज मैं एक मेकअप लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें कम से कम मुझे 2 घंटे लगने हैं, और आफ्टर शूट के लिए भी मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। मैं जनरली लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास कि मैं पूरे दिन में 4 घंटे किसी एक चीज़ को मैं दे पाऊँ एक साथ। पर आज के टू डू लिस्ट में मैंने ये चीज़ दूसरे नंबर पे रखी हुई थी कि ये मुझे आज करनी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं डाली है। बट फिर शूट कंप्लीट हुआ आउटडोर और मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज़ आई रियलाइज़ कि मैंने कुछ खाया नहीं है। सो एक बढ़िया सा चीज़ सैंडविच मैंने बनाया अपने लिए और उसके बाद मैंने उसे एंजॉय किया एंड मैंने साथ साथ अपनी एडिटिंग करनी स्टार्ट करी, जो मैंने वीडियो शूट करी थी उसकी। नाउ अगेन अ हार्ड पार्ट, एडिटिंग इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत टाइम टेकिंग है, बट उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे वो इतनी अच्छी लगी दैट मैं नीचे गई, मैंने अपनी मम्मा को उसे दिखाया एंड सडनली पीछे से पापा भी आ गए इंटरेस्ट लेके कि ओह मुझे भी देखनी है क्या है, एंड दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। और वीडियो कुछ ऐसी है। ये था मेरा आउटडोर शूट वीडियो। घर वालों की हाँ के बाद कोई भी इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो ये काम तो बढ़िया हुआ, और इसीलिए काम से थोड़ा सा टाइम लेकर मैंने टेरेस पे थोड़ा सा घूमा और माइंड को रिफ़्रेश किया। और आज घूमते हुए सच में दिल में खुशी थी इस बात की कि चलो कुछ तो आज मैंने किया है जो रोज़ मैं टाल रही थी कि मैं नहीं कर रही हूँ। एंड लुक एट दिस वेदर, कितनी प्यारी हवा चल रही थी।
डेली की स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आकर मेरा ये सनसेट देखना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। माइंड फ्रेश था, मैं खुश थी और इसी के बाद मैं नीचे गई और मैंने अपना रेस्ट टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए मैंने लैपटॉप लेके बैठ गई एंड दैट वाज कि मुझे अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है और अपनी एडिटिंग करनी है। और ये सबसे ज़्यादा हैट्रिक होता है लड़कियों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लड़कियों के फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता है, पूरा भरा हुआ होता है और उसको ट्रांसफ़र करना सेलेक्ट कर के बहुत मुश्किल था। इसीलिए उनको बनाए रखने के लिए मैंने थोड़ी स्वीट ऐड करी, पर वो स्वीट सिर्फ तब तक चलती है जब तक वो इतनी बची ना हो। अपनी स्वीट ख़त्म करने के बाद मैं स्ट्रेट अवे काम पर आई, अपने क्लिप्स खोले, अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और बाकी का सारा काम कंप्लीट करा जितना भी मैं कर सकती थी। सच बताऊं तो अभी तक मुझे आधे से ज़्यादा खुशी बस इसी बात की हो रही थी कि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, कि आज मज़ा आ रहा है टू डू लिस्ट पे टिक करते जाने में। बट सडनली मेरे पास एक मेकअप की अपॉइंटमेंट आई और मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना रूम का सेटअप रेडी करा, जो कि बहुत गंदा हो रखा था, मुझे उसे क्लीन करने की बहुत ज़रूरत थी। सिर्फ एक दिन की लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ये इतना गंदा फैल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसे हमेशा क्लीन नहीं करती हूँ, ना ही कर पाती हूँ। मैं हफ्ते में से एक बार क्लीन करती हूँ एंड सोचो कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो कैसे डालती। बट क्लीन करने के बाद मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया, अपना सेलो क्लोज़ कर दिया और मैं घर चली गई। और अब से हर दिन मेरे को यही कोशिश करनी है कि मैं कैसे अपने आप को हर दिन थोड़ा बेटर बनाऊँ और इस टू डू लिस्ट पे टिक करती जाऊँ। दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अनु की दुनिया में आप सबका स्वागत है और अब हम कल मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ये कोशिश ना छोड़ूं। मेरा कुछ ऐसा मन कर रहा है कि मैं पूरे दिन आज इसी में घूमूं, पर मैं नहीं घूम सकती, पर मुझे घूमना है।